अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी है हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साहिद व तकवा। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। दुनिया में हम अच्छे काम करने के लिए आए हैं, ठीक है, और इसलिए भी आए हैं कि हम अपना रास्ता जन्नत के लिए बना लें। तो जन्नत में जाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते, लेकिन इनमें सबसे अजीम जो रास्ता है वो है खुदा के सामने सर झुकाना। तो हम ये सोचें कि जब अज़ान होती है तो होना तो ये चाहिए सारे बाज़ार बंद हो जाएं, सारे मस्जिदों की तरफ दौड़ने लग जाएं, ठीक है, और जो घरों में औरतें सालन वगैरह, हांडी वगैरह या कुछ अपना काम शाम वगैरह कर रही हैं तो वो सारे के सारे वहीं छोड़ें और फिर जाएं अपने मुसल्ले की तरफ नमाज़ें पढ़ने। सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे बूढ़े, सारे जवान जाएं नमाज़ पढ़ने, अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा करने। ठीक है, सजदा करेंगे तो ही उनको जन्नत का रास्ता मिलेगा और ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा होगा। लेकिन अब तो ऐसा है कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों घर ऐसे हैं जिनमें किसी एक को भी सजदे की तौफीक नहीं होती। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम जैसे ही आसान हो मतलब तो हम नमाज के लिए जाएं, ठीक है, और अपनी इस दुनिया में तैयारी करें आखिरत की। तो बात थोड़ी लंबी हो रही है, तो आइए हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा रात को गुस्ल करके कपड़े बदल कर और खुशबू लगा कर अपने खावन से पूछती, आपको मेरी ज़रूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं तो कहती मुझे इजाज़त है। वो कहते इजाज़त है तो फरमाती अच्छा, और फिर मुसल्ले पर जाकर नमाज शुरू कर देती, अल्लाह अकबर। और फिर फज्र की अज़ान हज़रत राबिया बसरी को मुसल्ले पर ही होती थी। फिर हज़रत राबिया बसरी होती और मुसल्ला होता। उनकी जवानी में खामन फोत हो गए और निकाह का पैगाम इमाम हसन बसरी ने भेजा, जिनसे तसव्वुफ़ के सारे सिलसिले जाकर मिलते हैं। चिश्तिया, कादरिया, सहरवर्दिया, नक्शबंदिया हसन बसरी से मिलते हैं और फिर उनके ज़रिए से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलते हैं। वक्त का इतना बड़ा इमाम निकाह का पैगाम खुद लेकर आया हज़रत राबिया बसरी के पास। और औरतों में खूबसूरती देखी जाती है वो हबशी थी, और औरतों में ख़ानदान देखा जाता है तो वो निचले ख़ानदान की थी। ना हुस्न है ना ख़ानदान है, लेकिन दिल ऐसा खूबसूरत और आला था कि राबिया क़यामत तक के लिए अपने आप को ज़िंदा कर गई। हसन बसरी निकाह का पैगाम लाए तो फरमाने लगी, 4 बातों का जवाब दे दो तो निकाह कर लूँगी। ये बात पर्दे में हो रही है। हसन बसरी ने कहा बताएं। राबिया कहने लगी, ये बताओ कि मेरे लिए जन्नत है या जहन्नुम है। वो खामोश हो गई कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। फिर दूसरा सवाल पूछा राबिया बसरी ने, कहने लगी, ये बताओ कि जब नामा इमाल दिए जाएंगे किसी के सीधे हाथ में तो किसी के उल्टे हाथ में, तो ये बताओ कि मेरा नाम इमाल मेरे कौन से हाथ में आएगा। हसन बसरी फिर खामोश हो गए कि इस बात का क्या जवाब दूँ। तो तीसरा सवाल पूछा कि जब तराजू तोला जाएगा तो किसी की नेकी बढ़ेगी तो किसी की बुराई बढ़ेगी, आप ये बताओ कि मेरी क्या बढ़ेगी, नेकी या बदी। तो इमाम हसन बसरी फिर खामोश हो गए कि इस बात का क्या जवाब दूँ। चौथा सवाल पूछा कि ये बताओ, जब पुल सिरात से दुनिया गुजरेगी तो कुछ तो उसमें से पार हो जाएंगे और कुछ अंदर गिर जाएंगे, तो आप मुझे ये बताओ क्या मैं पार निकल जाऊंगी या फिर अंदर गिर जाऊंगी। तो हज़रत हसन बसरी कहने लगे, मैं क्या बता सकता हूँ। वो फिर चुप हो गए। तो फिर राबिया कहने लगी, फिर तुम जाओ और मुझे तैयारी करने दो, मैं फ़ारिग नहीं हूँ शादी के लिए। यानी कि इतनी फ़िक्र दुनिया और आखिरत। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ गया तो आप भी अपने आखिरत की तैयारी करें और अपने बच्चों को भी जन्नत का रास्ता दिखाएं। और मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए, मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई अच्छी सी प्यारी सी और बच्चों के लिए कोई और आपके लिए भी कोई कहानी डालूं तो वह सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।